हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको एक नया टेक्निकल ज्ञान देने के लिए। आई एम श्योर आपको मेरा ये टेक्निकल ज्ञान बहुत पसंद आता है। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और स्क्रीन में दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे इस चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में जाकर हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस टाइम पे कोरोना वायरस की महामारी के चलते इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हम सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होने के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर या मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, इन सभी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इन सभी साइट्स में एक्टिव होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट की। और इंडिया में हम सभी के पास पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 GB डेटा या 2 GB डेटा ही अवेलेबल रहता है। और लेकिन इस एपिडेमिक की कंडीशन में भी कुछ शरारती तत्व गलत जानकारी इन सब मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाकर, जिसको एक फिशिंग भी बोलते हैं, उसके जरिए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमसे ही लेकर अपने पास एक डेटाबेस सुरक्षित कर रहे हैं। और उन डेटाबेस का यूज़ वो हो सकता है कि फ्यूचर में गलत साइबर क्राइम्स की एक्टिविटी में यूज़ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब गलत मैसेजेस के बारे में और उनकी एक पोल खोलूँगा और उनके बारे में आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड भारत सरकार की इस गलत सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए एक चैट बॉट के बारे में बताऊंगा, जो कि व्हाट्सएप के एक नंबर के जरिए आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैसेज जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे, अदर मैसेंजर ऐप पे सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वैसे तो इंडिया में इस टाइप के फेक मैसेजेस, फर्जी मैसेजेस काफ़ी वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे कोरोना वायरस के चलते हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं और इंटरनेट सबसे ज़्यादा नीड है इस टाइम पे हमारी। तो इस टाइम पे कुछ शरारती तत्वों ने इंटरनेट को लेकर ही एक मजाक सा बनाया है और एक मैसेजेस के तौर पे इसको वायरल करने की कोशिश की है और लोगों से उनकी फिशिंग का यूज़ करते हुए उनसे उनकी पर्सनल डिटेल लेने की कोशिश की है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस टाइम पे इंटरनेट सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा मैसेज ड्राफ्ट किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं ये आपको स्क्रीन पे, कि कोविड-19 सभी मोबाइल कंपनियों का ऐलान। भाई साहब, इन्हें किसने बता दिया कि ये ऐलान है? और देखिए, उसमें पूरा का पूरा ये सब कुछ लिख रहे हैं, पूरी अपना जितना भी इस टाइम पे देश में जो अपडेट चल रहा है वो सारा दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कृपया घर में रहकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। और अपना इस टाइप का प्रचार करके लोगों से उनकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल आसानी से हासिल करना चाहते हैं। इस टेक्निक को फिशिंग भी बोलते हैं दोस्तों, कि जैसे कि बोलते हैं ना कि आप मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं और मछली आपके पास फंस के आ जाती है। इसी टेक्निक को फिशिंग बोलते हैं आपका इंटरनेट की दुनिया में। ये एक टाइप का जाल है जो आपके पास एक चारा डाला जा रहा है और आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा देंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको इस टाइप की 2 वेबसाइट चल रही हैं जो कि काफ़ी वायरल हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी चल रही होंगी, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और ये देखिए, सबसे पहला इसमें लिंक आपको दिख रहा होगा। एक ऐसी ही लिंक मैंने दूसरा भी दिखाया है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। हालांकि ये लिंक इस टाइम पे बंद हो गया है, मैंने इसमें देखा, इसको मैंने R&D करने की कोशिश की, ये लिंक इस टाइम पे बंद हो चुका है। लेकिन पहले ये भी लिंक इसी टाइप से आपको गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, आपसे ले रहा था। और लेकिन ये जो अभी ये मैसेजेस सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये एक्टिव भी है इंटरनेट पे। हो सकता है कि आपके पास भी कहीं ना कहीं से ये आया होगा, तो इसकी सच्चाई जानते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें क्लिक करता हूँ। देखिए अभी क्या होगा। क्लिक करने पे सिंपली एक ब्राउज़र पे हमारी खुल जाती है, जिसमें कुछ नहीं है इनका। इसने अपने सब डोमेन पे एक अपना telecom.covid19offer.live पता नहीं कैसी एक वेबसाइट बना रखी है, जो कि सब डोमेन पे चल रही है। वहाँ पे एक पूरा अच्छा खासा पेज बना रखा है, जिसमें कोविड लॉकडाउन का 3 माह के लिए फ्री इंटरनेट की जानकारी दी है और सारे के सारे सिम के जियो, आइडिया, वोडाफोन और सब कुछ यूज़ करने के साथ साथ देखिए इनके एक्टिव यूज़र देखिए आप, मतलब कि सेकंड में बढ़ते जा रहे हैं और ये इससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे हैं। आप जब भी आएंगे तो यही चलता रहेगा बस। आप जब भी आएंगे, मैं इसको तब से देखते जा रहा हूँ, ये इतने ही रह रहे हैं।
और फिर से दोबारा से यही स्टार्ट हो जा रहा है। तो मतलब पर सेकंड में इनके पास काफ़ी यूज़र बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है, ऑपरेटर सर्विस मांग रहा है, रिचार्ज प्लान मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है और एक एग्री टर्म्स एंड कंडीशन की सब कुछ मांग रहा है इसमें बॉक्स आपका, जो कि हालांकि देखिए आपका इसमें कुछ वर्क भी नहीं हो रहा है, खाली बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा मैसेज किया है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा अपनी, कुछ भी नहीं। ये पूरा का पूरा मैसेज आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ना नंबर डालूंगा, मैं ना ऑपरेटर सर्विस, ना रिचार्ज प्लान, स्टेट। मैं बस सीधे अपना रिचार्ज कर दूंगा कि रिचार्ज करें। रिचार्ज करते ही और देखिए मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने ना अपना फ़ोन नंबर दिया, ना अपनी डिटेल मैंने दी नहीं है और मैंने बिना डिटेल दिए डन कर दिया है। और ये देखिए डन भी हो चुका है। फेक है, पूरा का पूरा फेक है वेरिफिकेशन के लिए। अब ये मुझसे बोल रहा है कि सेकंड स्टेप में अब अभी भी मुझे रिचार्ज नहीं मिला है, इसके लिए बोल रहा है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। हालांकि मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा, मैं एक जानकार यूज़र हूँ और मैं ऐसा फॉरवर्ड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ। देखो मैंने एक बार फॉरवर्ड किया, मैंने कर दिया फॉरवर्ड, कुछ नहीं किया मैंने, मैं वापस बैक आ गया हूँ। मैंने कहीं फॉरवर्ड नहीं किया है, मैं बैक आ रहा हूँ। देखिए इसकी इनवाइट प्रोसेस इसकी इतनी एक्टिव है कि देखिए नीली डॉट चलती रहेगी। मैंने दूसरा फॉरवर्ड किया, मैं बैक आ गया, चल गया। तीसरी डॉट किया, मैं बैक आ गया। मैं कहीं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ। पर कहाँ से इसकी एल्गोरिथम चल रही है, मैं देखिए कहीं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए। लेकिन इतना इसने लगा रखा कि 10 बार तक ये पूरा चलेगा। देखिए मैं करते जा रहा हूँ, पूरे की पूरे 10 बार मुझे करना पड़ेगा। हालांकि ये तो रावण का सर हो रखा है। जब 10 बार कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए अब देखिए इनवाइट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है फाइनल, बिना कोई इन्फॉर्मेशन किए। और नहीं मैंने कहीं व्हाट्सएप में शेयर किया, तो मुझे फाइनल किया आपका ये ऑर्डर नंबर भी मुझे मिल गया है, वहाँ से पूरा कंप्लीट एक रिचार्ज का मुझे मिल गया है। धन्यवाद, आपका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया है। भाई क्या प्राप्त हुआ आपको? अब देखिए अभी भी ये मान नहीं रहा है, अभी भी मुझसे ये इतना जानकारी लेने के बाद अब कह रहा है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर विद अस। ये मुझे एक फर्जी सी एक कोई भी एक XYZ ऐप में आपसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। हालांकि मैं नहीं चाह रहा हूँ वहाँ ले जाना आपको, उसकी मार्केटिंग क्यों करनी है। तो मैं ये मुझसे अब उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, मतलब उसके बाद कन्फर्म। अब देखिए मैं वहाँ जाऊँगा, हल्का सा वहाँ से वापस आ जाऊँगा। अब मैं इसको कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, लेकिन मुझे बोला वहाँ जाओ एक बार, मतलब कि ये चाहता कि एक बार मैं वो पेज खोलूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करूँगा। अब जब मैं कंफर्म कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आके इसकी बत्ती गुल हो जाती है और लास्ट में आपको बोल देता है भैया कि पेज नॉट फाउंड, सॉरी द पेज यू वर लुकिंग फॉर इन द ब्लॉग। देखिए सारा का सारा डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देखिए ये इस तरीके से आपको हम सभी को उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट स्टेप में ही, जहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला था, मैंने अपना टेलीकॉम का नहीं बताया था, मैंने अपना पर्सनल नेम, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, वहीं पर ये बस उतनी जानकारी हमसे लेकर अपना एक डेटाबेस बना लेंगे जिसको फिशिंग कहते हैं। और हो सकता है कि इन जानकारी का, क्योंकि हम तो एज अ नॉर्मल यूज़र अगर मैं बात करता हूँ तो हम सभी लोग अपनी अपनी जानकारी दे देते हैं बड़ी ईजीली, हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि इसको फिशिंग के जरिए ये एज अ हमारी इन्फॉर्मेशन को हमसे ले लिया और उसके बाद साइबर क्राइम में, अदर एक्टिविटी में इनको यूज़ करके हमें कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। तो दोस्तों इन गलत जानकारी से और फेक मैसेजेस से अवेयर रहिए और दूसरों को भी बताइए। इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये देखिए इस टाइप की एक्टिविटी इस मैसेज में हो रही हैं। तो दोस्तों ये तो रही इस मैसेज की बात। अब चलिए बात करते हैं भारत सरकार के उस चैटबॉट की जिसको भारत सरकार ने बनाया है। और इन टाइप की गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक चैटबॉट, जिसको व्हाट्सएप चैटबॉट भी बोलते हैं, भारत सरकार ने वो लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों उसकी बात अब करते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट चैटरबॉट का ही शॉर्ट नेम है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक फीचर होता है। बेसिकली ये एक रियल टाइम कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको कि हम एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, वो होता है जो कि हमारी क्वेरीज को वॉइस कमांड से या टेक्स्ट चैट से सिमुलेट करता है। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन पे हम लोग इनबिल्ड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो दोस्तों भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर गलत सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है। जैसा कि हम सभी को पता है, इस टाइम पर कोरोना वायरस कोविड-19 पूरे भारत में फैल रहा है और इससे कई लोगों में घबराहट होना स्वाभाविक है। और वो लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए। और फिर ये सोशल नेटवर्किंग साइट में जो फैल रही अफवाह, जैसे कि मैंने आपको बताया, और गलत जानकारी इस डर को और बढ़ा दे रही है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस महामारी से संबंधित आपके सवालों को हल करने के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आम लोगों को सत्यापित जानकारी और आधिकारिक सलाह मिल जाएगी आराम से। लेकिन
अब व्हाट्सएप ही क्यों? क्योंकि इंडिया में व्हाट्सएप सबसे पसंदीदा ऐप के तौर पे जानी जाती है और हम सभी कॉमन से कॉमन इंडियन की फ़ोन में आपको व्हाट्सएप ऐप मिल ही जाएगी। तो इसीलिए ये चैटबॉट इस महामारी के टाइम पर जागरूकता पैदा कर सकती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से प्रसार में हो रही है, इसको रोक सकती है। तो जैसा कि पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया है कि देश में नागरिक व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसे माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, जैसा कि आपको टॉप में दिख रहा है, ये नाम दिया गया है। इसमें आप जब कोई भी एक हाई टेक्स्ट करके मैसेज भेजते हैं तो ये चैटबॉट वायरल के लक्षण, और अगर आप इससे संबंधित अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है तो आप यहाँ से बड़े आराम से मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस ऐप को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और भी अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्ट करने हैं, जो कि आपके पास कहीं ना कहीं अफवाह से आपके पास पहुंच रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आधिकारिक रूप से ये हमें पुष्टि हो जाए कि ये मैसेजेस सही है या नहीं है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप अब इस चैटबॉट का यूज़ करके उन क्वेश्चंस का बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। तो वैसे हम लोग जनरली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे इस कोरोना को लेके हमारे क्या क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं कि इस बीमारी की क्या लक्षण है, वायरस से बचाव के लिए क्या सावधानियां हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर जो हमारे गवर्नमेंट ने कोई जनरेट किया है, या हमारे आसपास में कितने प्रभावित मामले, कितने कॉमन से मामले क्या हो चुके हैं, और या कोई सरकारी सलाह हमें, जैसे कि कहीं हमें यहाँ वहाँ जाना है, यात्रा करनी है, इस टाइम पे बहुत चल रहा है कि लोगों को अपने अपने जो फंसे हुए हैं उनको दूसरी जगह पे जाना है, यात्रा करनी है, तो उसके बारे में कोई सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सलाह मिली है। तो इस टाइप की कॉमन सी जानकारी हम इस चैटबॉट के जरिए हेल्पलाइन में पूछ सकते हैं और वहाँ से हमको जवाब मिल जाएगा। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मैंने एक व्हाट्सएप में फ़िलहाल मैंने इसको सेव किया है, कोरोना अपडेशन व्हाट्सएप। तो बेसिकली इसका जो रियल नेम है वो है माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क। आपको दिख रहा होगा, पूरा एक लोगो दिख रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नंबर क्या है। इसका नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9013151515। आपको डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं। इस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और जब आप अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे तो ये नंबर आपके पास, आपने जिस नाम से भी सेव किया होगा, जैसे मैंने अपना कोरोना अपडेशन व्हाट्सएप करके सेव किया है, तो आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो आप इसके प्रोफाइल में देख लेंगे कि ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड है और गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया है। MEIT और MOHFW और एक हैप्टिक कंपनी है जियो की, उससे ये बनी हुई है। तो इस पे आप कोई भी आपको यूज़ कैसे करना है, तो सपोज करें इसमें आपको दिखाता हूँ डेमो करके। इसमें आपको एक हाई लिख के मैसेज भेजना है तो तुरंत रियल टाइम पे आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि आपको ये देख रहे हैं कि वहाँ से मेरे हाई टाइप करते ही वहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मुझे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, जैसा कि हमको इस टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ से गवर्नमेंट के ऑफिशियली हम हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दूसरी वेबसाइट भी बता रहा है जिसमें कि हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारे हमारे क्वेश्चंस क्या है, लेटेस्ट अपडेट और अलर्ट्स क्या है, हमारे सिम्टम चेकर, कोई हम अपने सिम्टम्स हमें आसपास लग रहा है कि किसी को कोरोना है तो हम उनके सिम्टम भी चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ कोरोना एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम, आप ये देख सकते हैं। तो हाउ डज कोरोना स्प्रेड, नंबर 4 पे है, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस। इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको देखिए नीचे टिप भी बताई गई है कि करना क्या है। आपको बस जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछने हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 का यूज़ करके और वहाँ से भेज सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में यूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में बदलने के लिए कृपया टाइप करें हिंदी या हिंदी। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, क्योंकि इंडिया में कॉमन से लोग अधिकतर लोग हिंदी में ही फॉलो करते हैं। तो अब देखिए हिंदी लिखते ही मेरे पास यही चीज़ पूरी की पूरी हिंदी में भी आ गई है। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी इसको पढ़कर, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में भी वहाँ पे सारा का सारा पढ़कर अपने यहाँ से कुछ भी कोई भी वहाँ से अपडेट ले सकते हैं। जैसा कि मैं अभी एक नंबर यहाँ पर डायल करके सेंड करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या रियल टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। देखिए आपको इसमें आपको देखेंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए या वीडियोस के जरिए या टेक्स्ट के जरिए आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए मैंने जैसे कि इसमें एक नंबर पे था कि कोरोना वायरस पे नवीनतम अपडेट और अलर्ट, मैंने एक यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास तुरंत रियल टाइम पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये AI पे चलता है, तो रियल टाइम पे आपको तुरंत ही वहाँ से अपडेट मिल गया है जो कि ऑफिशियली प्रूव्ड अपडेट है। इसमें कोई भी अफवाह नहीं है, गलत जानकारी नहीं है और इस टाइम पे यही अपडेट चल रहा है। और ये चैटबॉट
गवर्नमेंट की स्वास्थ्य मंत्रालय से डायरेक्टली अटैच्ड है और वो इन्फॉर्मेशन सारी अपडेटेड वहीं से आती हैं। तो इसमें कहीं पर भी अफवाह का कोई सवाल नहीं होता है और गवर्नमेंट ने इसको खुद डिज़ाइन किया है। तो आपको कोई भी कहीं पर से भी कोई गलत जानकारी मिल रही है तो आप तुरंत ही यहाँ पर अपनी जानकारी पूछकर तुरंत ही इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है रियल में, इस टाइम पे रियल टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। जैसे कि मैंने 1 किया तो 1 इस टाइम पे क्या चल रहा है, कोरोना वायरस पर नवीनतम जानकारी देखिए 27 अप्रैल 2020 सुबह 8 बजे तक की जानकारी इसमें अपडेटेड है। देखिए इस टाइम पे कितने सक्रिय मामले हो चुके हैं, कितने ठीक हो गए हैं, अस्पताल से छुट्टी आपके पास। अगर आप प्रधानमंत्री जी की मन की बात 26 अप्रैल को जो हुई थी वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ, जैसे कि मोदी जी ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया है। हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें आपको बताया भी गया है कि फिलहाल मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ कि आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया है तो आप इस पर जाकर भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में क्या है वो आरोग्य सेतु ऐप और उसमें क्या क्या होता है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से आप रीड मोड पे और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ से टेक्स्ट के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे PDF फाइल भी आई है कि मुझे कैसे दिशा निर्देश लॉकडाउन में पालन करना है, मुझे क्या क्या इस टाइम पे कहाँ तक की अवधि बढ़ाई गई है। और हो सकता है कि कोई अपने गांव में फंसा है या कहीं पर ऐसी जगह पे जहाँ पे टीवी अवेलेबल नहीं है या ऐसा कोई न्यूज़ का साधन नहीं है, बस एक व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इस नंबर के जरिए गवर्नमेंट से क्या क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपका नंबर 4 टाइप करता हूँ मैं यहाँ से कि 4 पे है आपका कोरोना वायरस कैसे फैलता है। मैंने 4 किया तो देखिए कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से इस तरह फैलता है। देखिए पूरे के पूरे मुझे ऑप्शन बता दिए गए हैं और एक YouTube का वीडियो का लिंक भी दिया है। अगर मैं वो वीडियो देखना चाहता हूं तो मैं उसको भी देख के कर सकता हूं। अब ये कोरोना वायरस से कैसे बचे ये जानने के लिए 5 टैप करें। इसमें अन्य विकल्प भी मुझे बताए गए हैं। मेन्यू में देखने के लिए मुझे मेन्यू टैप करना है यहाँ पर। तो देखिए मैं 5 टैप करता हूँ। रियल टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए निम्नलिखित तरीकों से कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सकता है। देखिए पूरा का पूरा आपको कहीं से भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपके पास अफवाह के तौर पे मैसेजेस आ रहे हैं और आप डरे हुए हैं, आपको बहुत गलत मैसेजेस आ रहे होंगे, डरा रहे होंगे और ऐसी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही होगी जो कि रियल नहीं है, आपको बस डराया जा रहा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ स्प्रेड करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो आप ये नंबर को आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये नंबर आप अपने फोन पे अभी तुरंत सेव कर लीजिए और इस तरीके से बस आपको एक हाई टाइप करना है। उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल है, एक बार आप इसमें जाइए और इसमें कोई चार्जेस नहीं कटेगा आपका। और ये रियल टाइम पे है, आप गवर्नमेंट में से या आपका स्वास्थ्य मंत्रालय से अटैच्ड है, उनके डेटाबेस से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और रियल टाइम पे निकल के आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इसमें गलत अफवाह होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए और ये आपके लिए बहुत अभी ये कोरोना वायरस इतने जल्दी जाने वाला नहीं है, तो आपको ये फ़ोन में अपने ज़रूर सेव करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताऊँगा। तो तब तक उसके लिए आप भी अपने तरीके से चले जाइए और मेरे दूसरे वीडियो को भी देखिएगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कैसे उस आरोग्य सेतु में क्या क्या होता है। और फिलहाल आप इस लिंक से जाके जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे स्क्रीन पे, यहाँ से जाके आप इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोविड-19 के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से एक नया पोर्टल भी शुरू किया है जो कि www.mygov.in/covid19 इन सभी जानकारी जो कि मैंने व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में आपको नंबर बताया था और एक वेब पोर्टल जो मैंने अभी आपको बताया है, इन सभी को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्टली इन नंबर्स को सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और इस लिंक पे जो आपका भारत सरकार ने नया पोर्टल जारी किया है कोविड-19 के लिए, आप उसमें भी जाके जानकारी रियल टाइम पे जानकारी पढ़ सकते हैं और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अफवाहों से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। गलत जानकारी और अफवाह वाले मैसेजेस से खुद की और अपनों की सुरक्षा के लिए और दूसरों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आपको करना जरूर चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ, अब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सही जानकारी प्राप्त कीजिए और अफवाहों से बचिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।